हरियाणा के पानीपत में सन 1526 में बहते खून की धाराओं ने भारतीय इतिहास के एक न्यू चैप्टर की कहानी लिख दी। ये वही युद्ध था जिसमें बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि मुगलिया सल्तनत पूरे देश में छा गई और फिर उसने 330 वर्षों तक राज किया। कई इतिहासकारों की नजर में अगर इस युद्ध का रिजल्ट थोड़ा अलग होता, यानी बाबर हारता तो इब्राहिम लोदी जीतता, तो भारत की हिस्ट्री ही बिल्कुल अलग होती। पर अब जो हिस्ट्री बन चुकी है उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन गाहे गवाहे सबके मन में एक सवाल हमेशा उठता रहता है कि आखिर बाबर भारत आया क्यों? क्या उसको किसी ने बुलाया था? क्या किसी ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में उसकी हेल्प की थी? बाबर, जिसका जन्म 14 फरवरी सन 1483 को उज्बेकिस्तान की फरगना घाटी में हुआ, उसके भारत आने के बारे में कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध करने के लिए उसे मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा ने बुलाया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है उसे आगे इसी वीडियो में जानेंगे, क्योंकि जो सबूत है वो किसी और कहानी की तरफ इशारा करते हैं। बाबर को अपने बारे में लिखवाने का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए उसने अपने जीवन की सभी घटनाओं को अपनी एक बायोग्राफी में लिखवाया, जिसका नाम था बाबरनामा। मूल रूप से चगताई तुर्की भाषा में लिखी बाबरनामा को बाद में उज़्बेक और फारसी भाषा में लिखा गया। आज चगताई तुर्की लैंग्वेज बंद हो गई है और उज़्बेक फारसी लैंग्वेज सबको नहीं आती, इसीलिए उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। A.S. बेवरेज, जो ब्रिटेन की एक बेहद ही फेमस ट्रांसलेटर थी, उन्होंने बाबरनामा का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। इसी किताब के पेज नंबर 529 में बाबर ये कहता है कि मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा के द्वारा एक दूत भेजकर उन्हें मैसेज दिया गया कि वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध करे, जिसमें वो बाबर का साथ देंगे और युद्ध जीतने के बाद महाराणा सांगा की सीमा आगरा तक होगी और दिल्ली बाबर की होगी। बाबर ने ये भी लिखा कि जब वो पानीपत में पहुंचा तो वहां पर ना तो महाराणा सांगा के आने के कोई संकेत दिख रहे थे, ना उनके जाने के कोई संकेत दिख रहे थे, और उसने राणा सांगा के ऊपर वायदा तोड़ देने का आरोप लगाया। बाबरनामा किताब में मेंशन इसी लाइन के आधार पर यह कहा जाता रहा है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए महाराणा सांगा ने ही बाबर को भारत बुलाया। शायद महाराणा सांगा अकेले इब्राहिम लोदी को हराने में सक्षम नहीं थे, लेकिन जब दूसरे रिटन एविडेंसेस को देखा गया तो वहां से कुछ और ही बात निकलकर सामने आती है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसे जानने के लिए मेवाड़ के लिखित दस्तावेज भी देखे गए, जिसमें वो मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हस्तलिपि बहुत इंपॉर्टेंट थी जो महाराणा सांगा के पुरोहित ने लिखी। इसमें वो महाराणा सांगा की पूरी दिनचर्या लिखते थे, इसीलिए इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया। जब इसे पढ़ा गया तो पता चला कि महाराणा सांगा ने बाबर को नहीं बल्कि बाबर ने महाराणा सांगा से इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में मदद मांगी। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की कॉन्ट्राडिक्टरी बातों में किसे सही माना जाए ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन जब और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ बाबरनामा को अच्छे से खंगाला गया तो कुछ बातें निकलकर सामने आई जो इस बड़े सवाल का आंसर दे सकती है। इसमें एक और किताब राजस्थान का इतिहास, जिसे गोपीनाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया था, इसका पेज नंबर 214 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि सन 1517 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खातोली का युद्ध हुआ और इस युद्ध को महाराणा सांगा ने जीता। उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ रेफरेंसेस भी दिए, जिसमें अमर काव्य वंशावली का पेज नंबर 30 में लिखा वो पत्र, हरबिलास शारदा के द्वारा लिखा ग्रंथ, महाराणा सांगा का पेज नंबर 82-83 के साथ साथ बाबरनामा का पेज नंबर 593 था। ये तीनों ही एविडेंस इस बात को क्लियर करते हैं कि महाराणा सांगा इस युद्ध को जीते थे। इसके बाद इसी पेज पर गोपीनाथ शर्मा ने ये भी लिखा है कि वर्ष 1518 में एक बार फिर इब्राहिम लोदी ने महाराणा सांगा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, जो बाड़ी का युद्ध कहलाता है। यदि हम फारसी इतिहास को पढ़े तो वहाँ पर इब्राहिम लोदी को विजेता दिखाया गया है, लेकिन भारतीय इतिहास में राणा सांगा को इस युद्ध का विजेता बताया गया है। बाबरनामा में भी 593 पेज नंबर लिखा है कि बाड़ी का युद्ध महाराणा सांगा ने ही जीता था। इससे पहले कि और आगे बढ़े, आपको थोड़ा महाराणा सांगा के बारे में जानना जरूरी है। ये बहुत ही वीर योद्धा माने जाते थे। इनके बारे में ऐसा लिखा है कि इनके शरीर पर 80 घाव थे, इसीलिए इन्हें सेना की दीवार भी कहा जाता था। राणा सांगा की एक आंख, एक हाथ और एक पैर नहीं था। इसके बावजूद ये अपने पूरे जीवन काल में युद्ध लड़ते रहे, यहाँ तक कि बाबर ने भी अपनी बाबरनामा किताब में महाराणा
सांगा की बहादुरी को बताते हुए लिखा कि यदि महाराणा सांगा के वंशज में 3 लोग भी महाराणा सांगा की तरह हो जाते तो भारत में कभी भी मुगल सल्तनत की स्थापना नहीं हो पाती। तो महाराणा सांगा के पुरोहित के द्वारा लिखी पांडुलिपि, अमर काव्य वंशावली और हरबिलास शारदा जैसे कई इतिहासकारों के द्वारा लिखित साक्ष्य इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि महाराणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया, बल्कि बाबर खुद आया था और उसी ने महाराणा सांगा से इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में सहायता मांगी, जो महाराणा सांगा ने नहीं की। लिखित साक्ष्यों को थोड़ा दरकिनार करते हुए हम सिंपली सोचे तो हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि जिस इंसान ने इब्राहिम लोदी को पहले ही 2 बार युद्ध में बुरी तरह हराया, इसके अलावा जब वो राजा बना तो भी उन्होंने अपने आसपास के कई युद्ध जीते, जिसकी बहादुरी का बखान खुद बाबरनामा में कर रहा है। जो राजा इतना वीर था कि अपनी सेनाओं का सुरक्षा कवच कहलाता था, क्या उसे एक ऐसे बादशाह से मदद लेने की जरूरत पड़ेगी जो भारत का है भी नहीं, जिसे भारत की भौगोलिक स्थिति, युद्ध नीति का जरा भी ज्ञान नहीं है। ये बात तो किसी को भी हजम नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये बात जरूर हजम हो सकती है कि बाबर महाराणा सांगा से इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में मदद मांगे, क्योंकि बाबर को भारत की भौगोलिक स्थिति, युद्ध नीति जैसे तमाम विषयों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इसके अलावा वो अच्छी तरह जानता था कि महाराणा सांगा ने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया है। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? क्या बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को हर जगह इतना शेयर करें कि पूरे भारत को पता लगे कि हिंदू सम्राट राणा सांगा से बाबर कांपता था। धन्यवाद।